दोस्तों, फ्रांस में मुस्लिम दंगाइयों ने जिस तरीके से पूरे फ्रांस को फूंका, अब पूरा यूरोप सदमे में है, डर में है, दहशत में है, जिसके बाद से एक एक यूरोपीय देश मुसलमानों को लेकर के तगड़ा कदम उठा रहे हैं। उन्हीं में से अब ब्रिटेन भी सामने आ गया है, जहां ब्रिटेन में कट्टरपंथी मौलानाओं की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। भारत समेत हिंदुओं पर जहर उगलने वाले कट्टरपंथी मौलानाओं की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन को हिंसा की आग में झोंकने से पहले ही गिरफ्तारियां तेज हो चुकी हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे ब्रिटेन में, पोलैंड में, स्वीडन में, इटली में कई देशों ने जो है वो अपने देश से शरणार्थियों को, खास करके मुसलमानों को निकालना शुरू कर दिया है। कई देशों ने तो अपने देश में मुसलमानों के एंट्री पर रोक लगा दी है। ये सारी एक्टिविटी फ्रांस में हुए दंगे के बाद हुई है। लेकिन अब इन सब के बीच बड़ा डेवलपमेंट ब्रिटेन से निकल के आया है, जहां ब्रिटेन में आतंकी जिहादियों, मौलानाओं, कट्टरपंथियों ने आग लगाने से पहले ही उन पर गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन में एक जहरीले मौलाना अंजीम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदुओं के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ जहर उगलता था। आतंकी रिश्ते के भी संदेह हैं। ब्रिटेन की पुलिस ने जहरीले मौलाना अंजीम चौधरी को आतंकियों के साथ रिश्ते के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि सोमवार को लंदन पुलिस ने उस वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया जब ब्रिटेन में एक बड़े दंगे की साजिश रच रहा था। पुलिस ने अलसुबह पूर्वी लंदन में अंजीम चौधरी के घर पर धावा बोल दिया। चारों तरफ से घिरा देख फिर उसने आत्मसमर्पण यानी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप में मुसलमानों के उल्टे गिनती ऐसे ही नहीं शुरू हुई। इसकी शुरुआत पहले इन जिहादी कट्टरपंथियों ने ही की और वो शुरुआत फ्रांस से हुई थी। दोस्तों, फ्रांस में आपने देखा था कि कैसे मुसलमानों ने आतंक मचाया और वहां फ्रांस में हजारों गाड़ियों को फूंक दिया गया। सैकड़ों, हजारों फ्लैट जो कि बिल्डिंगें थी, आग लगा दी गई। सैकड़ों लोगों की मौत हुई। आधे से ज्यादा फ्रांस को अपनी आगोश में ले लिया गया। आनन फानन में पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए 5000 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया था। तब जाकर इन कट्टरपंथियों की हार हुई थी। इनको तब जाकर जो है वो फ्रांस में शांति मिली थी। ये देश, ये न केवल फ्रांस ने देखा बल्कि पूरा यूरोप और पूरी दुनिया ने देखा था। जिसके बाद से आपको बता दें, इस पूरे मामले में तमाम यूरोपीय देश ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। ब्रिटेन ने कुछ दिन पहले ही जांच के आदेश दिए थे तमाम मस्जिदों और ऐसे लोगों पर जो ब्रिटेन में बैठ करके हालात खराब कर रहे हैं। आपको बता दें, ब्रिटेन में करीब 7 घंटे बाद आतंकवाद निरोधक दस्ते ने लंदन के थ्रियो एयरपोर्ट से कनाडा और आए एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इन दोनों पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सदस्य होने का भी संदेह रहा। अंजीम चौधरी ब्रिटेन में खलीफा शासन लागू करना चाहता था। यही नहीं, मौलवी अक्सर ब्रिटेन में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगलता था। ब्रिटेन की पुलिस ने पिछली रात पूर्वी लंदन में 3 जगहों की तलाशी ली थी। पेशे से वकील अंजीम चौधरी कई वर्षों से ब्रिटेन का सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चरमपंथी बन बैठा था। अंजीम को आईएसआई के लिए समर्थन जुटाने के साल 2016 में 5.5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से अंजीम चौधरी जहरीले बयान देने लगा था। उसने इस साल जनवरी महीने में अपनी आत्मकथा में ब्रिटेन के राजकुमार हैरी को अफगानिस्तान में तालिबान के 85 लड़ाकुओं को मार गिराने का जिम्मेदार बताया था। ब्रिटेन की पुलिस के प्रवक्ता ने कहा है कि आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 2 लोगों को आतंकी अपराधों के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। इन पर प्रतिबंधित संगठन के सदस्य होने का भी संदेह है। उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ ही ये ब्रिटेन में खलीफा शासन भी लागू करना चाहते थे। ब्रिटेन को इस्लामी स्टेट घोषित करना चाहते थे। इस वजह से इनके पास कई सबूत भी मिले हैं। अंजीम चौधरी ब्रिटेन में रह रहे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैला रहा था। उस पर ब्रिटेन में मुस्लिम युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को कट्टरपंथी बनाने का भी आरोप है। ब्रिटेन में उसके सार्वजनिक जगहों पर भाषण देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके अलावा अंजीम चौधरी को मोबाइल तथा इंटरनेट इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दिया गया था। हाल ही में उसके खिलाफ लगे प्रतिबंधों को सख्त खत्म कर दिया गया था। इन प्रतिबंधों को हटने के बाद एक बार फिर से अंजीम चौधरी आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो गया। अंजीम चौधरी मुस्लिम युवाओं को हिंसा के लिए उकसाता था। ब्रिटेन के लिस्टेटर्स इलाके में मुस्लिम 18-18.5% हैं, हिंदू 15% रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर भारत के गुजरात राज्य के हैं।
इन इलाकों में पिछले दिनों जमकर हिंसा भी हुई थी, जिनमें अंजेम चौधरी की मुख्य भूमिका भी सामने आई थी, जिसके बाद से ही भारत सरकार की निगाहें अंजेम चौधरी को लेकर टेढ़ी हो गई थी। जिसके बाद कई बार आपको बता दें, भारत की तरफ से ब्रिटेन पर भी दबाव बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जब इस फ्रांस में हुए दंगे के बाद ब्रिटेन के तमाम मौलानाओं की जांच शुरू हुई, कट्टरपंथियों की जांच शुरू हुई कि आखिर सबसे भड़काऊ मौलाना और सबसे भड़काऊ बयान देने वाले कौन हैं, तो उनमें अब सभी मौलानाओं की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। गिरफ्तारी सुनिश्चित भी हो रही है, क्योंकि आपको बता दें, मौलानाओं की गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं हो रही है। इन मुसलमानों ने जिहादियों ने जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने झुलसाने की कोशिश की है पूरे के पूरे, खास करके ब्रिटेन को फ्रांस की तरह तर्ज पर, इसके बाद उनको कुचलना शुरू कर दिया गया है और उन पर तगड़ा एक्शन भी शुरू हो गया है। दोस्तों, फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं? आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि फिलहाल जो ब्रिटेन में हालात बने हैं और जो मौलानाओं की गिरफ्तारी हो रही है, आखिर ये कितनी सही है? और अगर आप भी मानते हैं कि फ्रांस से हम सब पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पीएम मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका मेन मुद्दा टेररिज्म को लेकर था, क्योंकि उस वक्त भी आतंकवाद से भारत बखूबी पीड़ित था। भारत में आए दिन आतंकी हमले हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद आतंकवादियों की सामत आ गई और आतंकवादियों को सीधा ठोकने के आदेश दे दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में सेना को फ्री हैंड कर दिया गया था। बॉर्डर पर सीधा गोली चलाने के आदेश थे, गोली के बदले गोला चलाने के आदेश थे, जिसके बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए विदेशी फोरमों में भी इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा उठाया करते थे। इस्लामिक आतंकवाद का मुद्दा उठा पूरी दुनिया के सामने। पीएम मोदी आतंकवाद को लेकर बातें कहते थे, लेकिन उस वक्त कोई ध्यान नहीं देता था। पीएम मोदी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया करता था। लेकिन जब धीरे धीरे पूरे यूरोप में इस्लामिक टेररिज्म की कट्टरता बढ़ती गई और अब धीरे धीरे कई देश इससे पीड़ित हो गए, और अब जो फ्रांस में जो कुछ हुआ, जब यूरोप ने देखी, पूरी दुनिया ने देखा, तो डरे और सहमे हैं। उनको लगने लगा है कि असल में जो इस्लामिक टेररिज्म मोदी जी कहते थे वो सच है, और आतंकवाद, इस्लाम में आतंकवाद ही सिखाया जाता है। और यही कारण है कि ये जिहादी जिस देश में रहते हैं उस देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ अगर कोई दूसरे धर्म का लोग होता है तो उसे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराने की सोचते हैं। ये जिस जगह रहेंगे उस जगह को कब्जा करने की सोचेंगे, वहाँ मस्जिद और तमाम तरीके दरगाह या फिर मजार बनाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ वो जहाँ रहेंगे वहाँ की, चाहे फिर वो ईसाई लड़कियाँ हों या फिर जैन, सिख या हिंदू लड़कियाँ हों, उन महिलाओं पर भी जो है वो अपने इस्लाम में कन्वर्ट कराने की कोशिश करते हैं। यानी लब जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक ये सब बखूबी करते हैं। यही कारण है कि इस्लाम की सच्चाई को अब पूरी दुनिया जान चुकी है। इस वजह से इन कट्टरपंथियों की ब्रिटेन में गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल ब्रिटेन में हो रही गिरफ्तारियों का अगर आप समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।